हम धन्यवाद करते हैं उस पिता परमेश्वर का जिसने एक और सप्ताह हमें ज़िंदा रखा, एक और सप्ताह उसने हमें दे दिया ताकि हम अपनी तैयारी पूरा करें, अपने महान प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। और इसलिए हम उसके चरणों में आए हैं, वो हमें लेकर आया। हम अपने विषय में जाएंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, हम उसी विषय में सीखेंगे। पिछली बार हमने सीखा था मसीह जीवन का क्या अर्थ है, या मसीह होने का मतलब क्या है। तो हम पिछली बार देख रहे थे कि चेले सबसे पहले अंताकिया में क्या कहलाए? मसीही कहलाए, ईसाई नहीं कहलाए। आज अगर कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो बोलते हैं ईसाई बन गया, इसने क्या कर लिया? पैसा लेकर क्या कर लिया? अपना धर्म बदल दिया। लोगों की ये सोच है, परंतु ये क्या है? झूठ है। सच्चाई क्या है? मसीह जीवन है क्या वास्तव में? उस चीज़ को हम देख रहे थे। तो हमने कुछ बातें देखी थी, तो हम देख रहे थे, क्योंकि आज भी हमारे बीच में दो लोग नए हैं, तो उस करके उनके लिए भी हम बताएंगे। ये संसार रूपी वृक्ष है, ये जो जंगली जैतून दिखाया गया है, ये संसार है, या आदम, जो परमेश्वर ने आदम और हवा बनाए थे, उसकी संतान है, जिनके ऊपर पाप का क्या है? राज्य है। मतलब इंसान पाप में पैदा हो। आदम और हवा जब पापी हो गए तो हम पापियों की, उस पापी इंसान का वंश है ये पूरा। इसमें कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है। इसलिए स्त्री का वंश आया। स्त्री का वंश हो नहीं सकता, स्त्री कैसे गर्भवती हो? ये अनहोना था। हाँ, ये अनहोना है। इसलिए परमेश्वर स्त्री के द्वारा आ रहा है, जो निष्कलंक है, जो निर्दोष है, जो निष्पाप है। क्यों आया? भक्ति करवाने के लिए नहीं आया, नाम जपवाने के लिए नहीं आया, पूजा पाठ करवाने के लिए नहीं आया, बल्कि पापी इस समाज के लिए, पापी जगत के लिए अपना प्राण देने आया, अपना बलिदान देने आया, हमारे अधर्मों का प्रायश्चित करने के लिए आया, ताकि परमेश्वर से हमारा क्या हो जाए? मेल हो जाए। हम पाप की गुलामी से छूट जाएं, हम शैतान के अधिकार से छूट जाएं, और हम स्वर्गीय जीवन प्राप्त कर लें। क्योंकि इधर शरीर में भी आत्मिक तौर पर मरे हुए हैं। जैसे अभी हम गीत गा रहे थे, मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तो मसीह होने का मतलब क्या है? नया जन्म पाना। मेरी तरफ आप ध्यान से देखना, समझने के मन से बैठना, और नहीं तो कुछ नहीं होगा। मैं 1 घंटा इधर बोल के चला जाऊंगा और आप भी 1 घंटा इधर क्या करेंगे। परंतु समझना मेरे प्यारों, कानों से सुना जाता है, मन से समझा जाता है। इस चीज को आपने समझना। इसलिए लिखा है, जो राज्य के वचन को सुनता तो है परंतु समझता नहीं है, शैतान उसके मन में से जो कुछ बोया था सब चुराकर, यानी कि वचन इस समय बोया जा रहा है। अगर आपका हृदय रूपी जमीन अगर तैयार नहीं है, कई बार हमारा मन तैयार नहीं होता, हमारा हृदय तैयार नहीं होता। ये पथरीली ज़मीन होती है, मार्ग के किनारे का होता है, या उसमें झाड़ियाँ होती हैं तरह तरह की, या पथरीली ज़मीन होती है। मतलब जिधर क्या नहीं आएगा, जिधर वो फल नहीं आएगा। बीज अगर उग भी गया तो जल्दी सूख जाएगा, उसमें जड़ अंदर नहीं जाएगी, या कुछ रोंदा जाएगा। पिछले दिनों से हमने काफ़ी कुछ सीखा है। इसलिए अति जरूरी है, जब भी हम परमेश्वर के चरणों में आए, इस मन से आए, प्रभु मुझसे बात कर, प्रभु मेरे जीवन में काम कर। मतलब हमारा क्या? सुनने के कान भी हो, समझने का मन भी हो। इसलिए प्रभु ने कहा, जिसके कान हो वो सुन ले। और कलीसिया से भी आज पवित्र आत्मा यही कहता है, 7 कलीसियाओं को यही संदेश है प्रकाशित वाक्यों में, जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है? तो आज मेरी जरूरत क्या है? प्रभु आज मुझसे बात कर। प्रभु आज मेरी जरूरत क्या है? कई बार हमें तो हमारी जरूरत क्या लगती है? शरीर की रोटी है, कपड़ा है, मकान है, चंगाई है, परिवार है, दुनिया की बातें। कई बार हमें ये दिखती है। ये तात्कालिक चीजें हैं, ये थोड़े समय की चीजें हैं। ये शरीर भी हमारा क्या है? एक केले का छिलका है, ये थोड़े समय के लिए है। इसलिए क्या होता जाता है? इसकी एक शुरुआत होती है और इसका एक अंत है। बचपन में ये क्या होता है?
हर चीज क्या होती है, आंखों की रोशनी, कानों की सुनने की शक्ति, चलने की ताकत, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतती है वास्तव में क्या होता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, लेकिन वास्तव में क्या होती जा रही है, शरीर की उम्र बढ़ती नहीं जा रही बल्कि घटती जा रही है। आप मौत की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं वास्तव में, मौत की तरफ। हम बर्थडे मनाते हैं, अरे भाई 1 साल क्या हो गया, कम हो गया। हमें गिनकर दिन दिए हैं परमेश्वर ने, इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित इसमें भजन संहिता में दाऊद कहता है, हे परमेश्वर हमें अपने दिन गिनने की क्या दे, समझ दे कि हम क्या हो जाएं, बुद्धिमान हो जाएं। क्या समझ दे परमेश्वर, मेरे दिन कितने हैं प्रभु, मैं छाया के समान हूं, मैं भाप के समान हूं, मैं बुलबुले के समान हूं प्रभु। थोड़ी देर दिखाई देता है इंसान, लोप हो जाता है। और ये जो मिट्टी का शरीर जिसको हम हकीकत बोलकर चलते रहते हैं, ये किधर होता है, राख के ढेर में बदल जाएगा। ये नहीं है हम, इसलिए इसके बारे में ज्यादा चिंता ना करें, बल्कि इसके अंदर हैं हम, प्राण और आत्मा, उसका उद्धार होना है, उसका परमेश्वर से मेल होना है। अगर उसमें आनंद आ गया तो फिर इस शरीर में अपने आप ही आ जाएगा। लाजर के अंदर जब क्या आया, मुर्दे में जब क्या आया, जीवन आया, तो शरीर की सड़ाहट भी अपने आप निकल गई। तो अंदर अगर काम हो गया, इसलिए मसीह जीवन क्या है, हमने देखा पिछली बार देख रहे थे, मसीह जीवन क्या है, नया जन्म पाना, मन का नया हो जाना। पहली बात हमने देखा था, जो मसीह में है वे नई सृष्टि है। मसीह में होने का मतलब क्या है, नई सृष्टि। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया हो गया। मेरा धर्म नया नहीं हुआ, मेरा नाम नहीं बदला, बल्कि मेरा जीवन क्या हो गया, बदल गया। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। तो पहले अंधापन था, पहले गुलामी की दशा थी, पहले मृत्यु की दशा थी, पहले परमेश्वर के बैरी थे, पहले अंधकार में थे, अज्ञानता में थे, हमारे सारे कर्म व्यर्थ थे, हमारे सारे प्रयास व्यर्थ थे, हम विनाश की ओर जा रहे थे। आत्मिक तौर पे मरे थे, फिर शरीर की मौत थी, और उसके बाद एक अनंत काल की क्या थी, मौत है। ये हकीकत है, झूठ नहीं है। तो ये दशा है इस इंसान की या संसार की, लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर का, उसने हमें हमारी दशा पर नहीं छोड़ा। हमने तो उसे ढूंढा नहीं, क्योंकि ये मूर्खता है अगर इंसान परमेश्वर को ढूंढ कर कहीं जाए, कहीं पहाड़ पर नहीं रहता हो, कहीं तीर्थ स्थानों में नहीं रहता हो, धरती पर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां परमेश्वर हो। बल्कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर सर्वव्यापी है, परमेश्वर हर जगह विद्यमान है। कण कण में वो नहीं है, लेकिन हर जगह उपस्थित है। वो स्वर्ग उसका सिंहासन है, और पृथ्वी उसके पांव की क्या है, चौकी है। तो इस करके परमेश्वर कितना महान है कर हमने समझना। वो परमेश्वर जो इतना महान था, वो देहधारी होकर आया। तो हमने देखा अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। तो मसीह होने का मतलब क्या है, इस संसार में हमने कुछ चंगाई पाली, वो मसीह जीवन नहीं है। इस संसार में हमने भूत प्रेतों से छुटकारा पा लिया, वो मसीह जीवन नहीं है। इस संसार में हमने नाम के वास्ते बपतिस्मा भी ले लिया, लेकिन उधर ही लगे हुए हैं। मसीह होने का मतलब क्या है, इसमें से निकलकर इसमें आना, घर बदली हो गई, जीवन बदली हो गई। लिखा तुम्हारे मन के नए हो जाने से। तो हमने पिछली बार यह हिजकिय्याह में देखा था, परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर नई आत्मा सिरजूंगा, मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा और अपनी आत्मा भी डालूंगा, और तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय, निर्जीव वस्तु को निकालकर मांस का हृदय दूंगा, यानी कि जिसमें जीवन हो। तो ये है मसीह होना, यानी कि मुर्दा जी गया, पत्थर हृदय निकल गया, अशुद्धता सारी चली गई। यीशु के लहू के द्वारा, परमेश्वर के सुसमाचार के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा उसने हमें नया कर दिया। तो इसको बोलते हैं मसीह होना। मसीह जीवन क्या है, मसीह जीवन क्या है,
आज बहुत सारी दुनिया यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु आपने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हम इसी संसार में यीशु मसीह से आशा रखते हैं, इसी हम जंगली जैतून में अगर सटे हुए हैं, इसी संसार में अगर इसी की रीति पर, इसी के तरीके से और इसी के लिए अगर हम जी रहे हैं, संसार की तरह जी रहे हैं, यीशु मसीह के नाम में भले ही हमने चंगाई पाई होगी, भले ही हमने बहुत बड़े का आश्चर्य कर्म हमारी जिंदगियों में हो गए होंगे, लेकिन अगर नए नहीं हुए, अगर नया जन्म नहीं पाया, अगर बुद्धि नई नहीं हुई, इसलिए यीशु ने किसको कहा? निकोदेमुस को कहा, मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तक व्यक्ति नए सिरे से जन्म ना ले। मैं फिर कह रहा हूं, जब तक एक व्यक्ति वचन और आत्मा से ना जन्मे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। तो दुनिया की बुद्धि बंद है इन बातों के लिए। यीशु भी कह रहा है जो बातें दुनिया के ज्ञान वालों से, ज्ञान वालों के लिए, बुद्धिजीवियों के लिए, बड़े बड़े जो विद्वानों के लिए जो भेद है, वो प्रभु ने किन के ऊपर प्रकट करी? बालकों पर प्रकट किया। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों ने समझना, यीशु क्यों आया, यीशु क्रूस पर क्यों मरा, मैंने यीशु के पास क्यों आना है, या मैंने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार क्यों करना है। अपने सामने हर एक इंसान पाप में पैदा, पापी इंसान है, पाप का गुलाम है, मृत्यु उसके ऊपर राज्य करती है। एक दिन अभी आत्मिक तौर पर मरा हुआ है, और एक दिन शरीर की मृत्यु के बाद अनंत काल की मृत्यु उसका इंतजार कर रही है। इसलिए या तो एक इंसान नरक के लिए तैयार हो रहा है जो इसमें है, इसके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है, आदम में सब मरते हैं, परंतु जो मसीह में हैं वो सब जिलाए जाएंगे, अभी आत्मा में जिलाए गए। और अगर प्रभु की आगमन में देरी है, अगर हमारे दिन खत्म हो जाते हैं इस धरती पर, तो हम मर नहीं रहे हैं, बल्कि हमारे शरीर में से प्राण और आत्मा निकलकर एक विश्राम में जा रहे हैं। मर नहीं रहे, विश्राम में जा रहे, उठेंगे। यानी कि जो मसीह में है वो जिलाए, जब वो बादलों पर आएगा, हम सब क्या करे जाएंगे? जिलाए जाएंगे। इतनी धन्य आशा। इसलिए जब कोई विश्वास में मर जाता है तो हम उनकी तरह शोक नहीं करते। लिखा है, तुम उनकी नाई शोक ना करो जिन्हें आशा नहीं है। इसमें कोई आशा नहीं, इस संसार, इस जंगली जैतून में कोई आशा नहीं। इसको भी उठा दो ना, इसको। बारिश में घड़ा मुंदा रख रखे मेरे भाई, इधर देखो ना, थोड़ा नीचे क्यों देख रहे, इधर देखो। पूरा लाभ उठाओ ना आने का, नहीं तो आने का लाभ क्या लाभ होगा बताओ। तो जीवन में कुछ बात है तो प्रभु से क्या करें मेरे भाई, बात करें। तो आपने इस चीज को समझना। देखो आप आए, अगर, इसलिए मैंने कहा अगर हमारा मन तैयार नहीं होगा, देखो हमारा मन अगर तैयार नहीं तो 1% भी क्या नहीं होगा हमें लाभ, 1% भी लाभ, हमारा मन तैयार हो। अगर हमने इतनी देर गाया बजाया, मन से नहीं गाया, दिल से नहीं गाया, और उन बातों को, क्रूस की उन चीज़ों को, परमेश्वर के प्यार को और अपनी उस दशा को समझे नहीं है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अपने आत्मिक जीवन को हमने जांचना है। हमने अपने आप को क्या करना है? मसीह में होने का अर्थ क्या है? प्रार्थना में आना नहीं है मसीह में होना, बपतिस्मा ले लेना नहीं है मसीह में होना। मसीह जीवन हमने समझना। बहुत सारे क्या सोचते हैं, भाई चलो बपतिस्मा ले लिया, अब तो संगति में आना है और बीच बीच में वचन पढ़ना है, ये मसीह जीवन। ये नहीं है मसीह जीवन। मसीह जीवन का मतलब क्या है? मन का नया हो जाना, आत्मा का नया हो जाना, मुर्दे का जिलाया जाना, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आ जाना, मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा का वास होना, वो है मसीह जीवन जो मसीह में है। तो हमने पहला पॉइंट ये देखा था। आज ज्यादातर मसीह में विश्वास करने वाले इसमें है। इसमें आपने समझा, ये जो संसार रूपी पेड़ है, इसमें भी बहुत प्रार्थनाएं चल रही हैं। आप ये ना सोचे जो हर कोई विश्वास करता है, हर कोई विश्वासी यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है वो इसमें है ना।
इसमें कौन है, आपने चीज को समझ, जो इधर से क्या होगी, डाली, इधर से डाली कटने के बाद और इधर बपतिस्मे के द्वारा, यानी कि इधर से जब एक व्यक्ति मर जाता है ना, आपको मालूम है, जब मर जाता है उसकी दफनाई की जाती है। तो ये पानी की कब्र एक दफनाई है, किसकी, जो पाप के लिए मर गया, जो संसार के उस रीति के लिए क्या हो गया, जो संसार की रीति पर चल रहा था, जो अंधकार के वश में है, जो दुष्ट के वश में है, जो सदोम और अमोरा है। आपके मन तैयार है ना वचन के लिए? कितने समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ये कोई भेद की बात तो नहीं है। अगर किसी को इतने बोलने पे भी अगर रुकावट दिख रही है तो आप प्रार्थना की जरूरत है आपको। आपने इधर आना, क्या करना, बोला भैया जी, भाई जी मेरे लिए क्या करना, प्रार्थना, क्योंकि ये कोई बड़ी हम क्या नहीं कर रहे हैं इधर, कोई अभी बोर भी नहीं हुए, अभी मेरे ख्याल में 1 घंटा ही, ठीक है ना। तो इस करके प्रार्थना के साथ बैठना, जल्दी हम खत्म करेंगे। तो हमने देखा था मसीह होने का मतलब क्या है, मसीह में होना और आत्मा का नया हो जाना, मन का नया हो जाना और उद्धार पाना, नया जीवन पाना है मसीह जीवन। खाली शरीर की चंगाई पा लेना, भूत प्रेतों से छुटकारा पा लेना मसीह जीवन नहीं है, वो मसीह में नहीं है। और जो मसीह में नहीं है उनके ऊपर दंड की आज्ञा है, और जो मसीह में नहीं है वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। जो मसीह में है उनके ऊपर दंड नहीं है, जो मसीह में है वो स्वर्ग जाएंगे, वो अब्बा कर कर पुकारते हैं। भले ही नया जन्म पाया, अभी बड़े नहीं हुए, अभी ज़्यादा परिपक्व नहीं हुए, अभी ज़्यादा मसीह के डील डोलता में, लेकिन अंदर एक नया मनुष्य तो पैदा हुआ है, जो परमेश्वर के स्वभाव में है, जो यीशु के स्वभाव में है, जो परमेश्वर की पवित्रता में, धार्मिकता में और उसकी समानता में जो सिरजा गया है, उसके स्वरूप में जो सिरजा गया है। जैसे ये हमारा बाहरी मनुष्य तब हमारे माँ बाप से आया, हमारे अंदर उसका नेचर दिखता है, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये दिखेगा। नया जन्म पाने के बाद भी क्या होगा, ये दिखेगा। तो वो दूसरे पहलू में आता है। उद्धार पाते जा रहे हैं का मतलब क्या है, हमारा मानवीय स्वभाव घटता जाता है और हमारे अंदर जो पैदा हुआ है नया मनुष्य, तब जो वचन से, जो आत्मा से जन्मा है, जो पिता से जन्मा है, वो क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो उद्धार की प्रक्रिया को हमने क्या करना है, उद्धार पा लिया, उद्धार पाते जाना है और उद्धार पाएंगे। अगर ये चीज समझ में नहीं आती है, उपवास करना और इस बात को सीरियसली लेना। जाकर घर में क्या करना, प्रार्थना करना, प्रभु ये जो बात सुनी है ये सचमुच में मसीह होने का अर्थ क्या है। ये सुनकर इग्नोर लिखा, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर, ये बहुत बड़ी बात है। आपको करोड़ों लाखों रुपया मिल जाए, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो एक दिन छोड़कर आपने जाना है। आज आपको चंगाई मिल गई, बरकत मिल गई, दुनिया की दौलत मिल गई, वो कूड़े के समान है, एक दिन छोड़कर जाना है। ये शरीर में भी आपको अच्छी तंदुरुस्ती मिल गई, चंगाई मिल गई, ये भी एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। लेकिन बड़ी बात क्या है, आपके प्राण को बचा लिया जाना, आपकी आत्मा का उद्धार हो जाना, आप परमेश्वर की संतान बनना, आपके ऊपर से वो आप मतलब उस दंड से बचना। तो इस करके इस बात को समझना, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ नए लोग हैं जिनका अभी तक बपतिस्मा नहीं हुआ या जो अभी मसीह में नहीं है। तो आपने समझना है, अभी मैं किस में नहीं हूँ, मसीह में नहीं हूँ। और जब तक आप मसीह में नहीं हैं, आप संसार में अगर आनंद ले रहे हो और हर रोज क्या कर रहे हो हैं, जो मसीह में नहीं है वो आनंद ले सकता है। तो अगर आप आनंद ले रहे हो संसार में, अपने उद्धार से बढ़कर आपको अगर संसार की बातें प्रिय हैं, बिजनेस प्रिय है, काम धंधा व्यापार घर परिवार अगर वो प्रिय है, वो आप उसमें हैं, तो आप याद रखना ये सदोम और अमोरा है, इसके ऊपर दंड की आज्ञा हो चुकी है। और प्रभु ने क्या कहा, लूत को क्या कहा, फटाफट क्या कर ले, इसमें से निकल ले।
इसके अधर्म बढ़ चुके हैं, इसके ऊपर न्याय गिरने वाला है। आपने समझना है, आप डूबने वाली किश्ती के अंदर बैठे हुए हैं, आप जलने वाले घर के अंदर, जिस घर में चारों तरफ आग लगी हुई, आप उसमें बैठे हो, लेकिन क्या है आपको पता ही नहीं, आप सोए हुए। लेकिन अगर आपको मालूम हो गया मेरा चारों तरफ से घर में आग लगी हुई है, उस समय बैठ के आराम से चाय पी रहे होगे आप? सो रहे होगे आप? अगर आप सो रहे हैं, अगर आप निश्चिंत हैं, मतलब आप नरक की आग में जाने वाले हैं, आप जलने वाले हैं, आपके ऊपर परमेश्वर का न्याय गिरने वाला है, और आप क्या कर रहे हैं? अगर आराम से क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं, कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, स्कूल जाने वाले स्कूल जा रहे हैं। हाँ, बीच बीच में संगति में भी आ जाते हैं। संगति में आने का अर्थ क्या है? आपकी आंखें खुले, आपकी बुद्धि खुले, आपको उद्धार की जरूरत है, आपको बचाए जाने की जरूरत है। आप इसमें हैं, आप मसीह में अभी तक नहीं आए। इसमें रहकर हम क्या नहीं कर सकते? अपने कर्मों से, प्रयासों से, भेंट से, बलिदान से, पूजा से, पाठ से हम क्या नहीं कर सकते? न्याय से, दंड से बच नहीं सकते हैं। इस चीज को अच्छे से क्या करना, हम इस चीज पर बहुत जोर देते हैं, क्योंकि आज बहुत जगह ऐसा है, लोगों को आते ही मसीह बना देते हैं और लोगों को आते ही बपतिस्मा दे देते हैं। तू बपतिस्मा ले ले, तू इधर आ जा और तेरे सब क्या हो जाएंगे? पाप क्षमा हो जाएंगे। नहीं, उद्धार इधर होता है, नया जन्म इधर आता है, और फिर ये बारी प्रक्रिया है। तो इस करके आज हम इस चीज़ को देखेंगे, थोड़ी देर और है। तो हमने पहली बात देखी थी, जो मसीह में हैं वे मसीह हैं, वे नई सृष्टि हैं। उनका मन नया हो गया, आत्मा नई होगी, और उनके अंदर पवित्र आत्मा आ गया, वो परमेश्वर का मंदिर बन गए। वो है मसीह व्यक्ति। जिसके अंदर ये नहीं हुआ वो अभी तक मसीह बना विश्वासी होगा। विश्वासी तो दुष्ट आत्मा भी है। कौन भी है? सारे भूत प्रेत किस पर विश्वास करते हैं? यीशु के नाम में कांपते हैं सारे, और किसी के नाम में नहीं कांपते भूत प्रेत। शैतान किसके नाम पे? सल्तनत कांपती है पूरी शैतान की, साम्राज्य कांपता है किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि यीशु मसीह है कौन है? दुनिया को तो मालूम नहीं, लेकिन किसको मालूम है? शैतान को अच्छे से मालूम है यीशु कौन है। किसको मालूम है? तो विश्वासी है कि नहीं शैतान? तो आप ये नहीं समझना हर कोई विश्वास करने वाला मसीह है। मसीह वो है जो मसीह में है। मसीह वो है जो नया हुआ, जो जिलाया गया, उसका दंड हट गया, उसका परमेश्वर से मेल हो गया, उसके अंदर एक नया मनुष्यत्व आया, उसके अंदर पवित्र आत्मा आया, वो परमेश्वर का संतान बन गया, वो परमेश्वर का निवास स्थान बन गया। और दूसरी बात हमने देखी थी, जो मसीह में है वो मसीह के पद चिन्हों पर चलने लगा, अपने सच्चे चरवाहे के पीछे चलने लगा। उसका लक्ष्य अब यीशु मसीह है, उसका टारगेट अब यीशु मसीह है। मैंने उसके समान बनना है, मैंने उसकी तरह जीना है, मैंने उसके पद चिन्हों पर चलना है। संसार के पद चिन्हों पर नहीं, संसार की रीति पर नहीं, संसार में मेरा कोई आदर्श नहीं है, लेकिन यीशु मसीह मेरा आदर्श है। इसलिए हम पत्रस में देख रहे थे, हमें इसलिए प्रभु ने बुलाया है कि हम उसके पद चिन्हों पर चलें। वो दुख उठाकर हमें एक आदर्श देकर गया है, हमें एक नमूना देकर गया कि संसार में हमें कैसे जीना है। इसलिए विश्वासी वो है, मसीह वो है जो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। किसके पीछे चलने लगा? यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। इस करके आपने समझना है मसीह होने का मतलब क्या है। अब किसके पीछे चलना है? यीशु मसीह के, क्योंकि यीशु मसीह स्वर्ग जा गया है। बाकी सब मौत ने सबको क्या कर दिया? बंद है, सब बंद है डिब्बे में, सबकी अस्थियां किधर हैं? लेकिन एक जिंदा जिंदा
स्वर्ग में गया जिंदा, उसी शरीर में गया जो शरीर क्रूस पर चढ़ाकर खून की अंतिम बूंद भी जिसकी निचोड़ दी गई थी, उसी शरीर में जो पूरा जख्मी किया गया था, उसी शरीर में जिंदा होकर स्वर्ग में गया है। ये चीज, ये कोई छोटी बात नहीं है। बाकी दुनिया आई, भगत आए, संत कितने अपने आप को जी मैं ही ईश्वर कर कर बोलते थे। बड़े बड़े सम्राट आए जो कह रहे थे मेरे आगे दंडवत नहीं करोगे तो मार डालूंगा। और बड़े बड़े कितनी दुनिया आकर चली गई। बड़े बड़े अपने आप को संत बोलने वाले आकर, आपको मालूम मौत ने उनका मुंह क्या कर दिया, हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि पाप की मजदूरी मौत। लेकिन एक है जो निष्कलंक था, जो निष्पाप था, पूरे उसके देह धारण में भी निष्पाप है, जीवन में भी निष्पाप है, और उसने ही हम पापियों के लिए अपना प्राण बलिदान किया है। हमारे अधर्मों का प्रायश्चित के उसी का लहू सिर्फ पवित्र है, उसी के नाम से सिर्फ शैतान कांपता है, उसी के नाम में सिर्फ उद्धार है। यीशु नाम का अर्थ ही क्या है? पापों से छुड़ाने वाला, अंधकार से, शैतान से छुड़ाने वाला, परमेश्वर से मेल कराने वाला। वो ही कहता है मार्ग मैं हूँ, सत्य मैं हूँ और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा मुक्ति नहीं है, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर को जान नहीं सकता, उसके पास आ नहीं सकता। जो मुझ पर विश्वास करता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, वो जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो आपको क्या चाहिए? छिलके पर मन है आपका कि असली पर मन है? दुनिया बोलती है अरे शरीर ठीक होगा तभी तो भक्ति करेंगे, लेकिन मसीहत क्या कह रही है? मसीहत ऐसा नहीं बोलती। चाहे शरीर कमजोर है तो भी अंदर से प्रभु धन्य, क्योंकि अंदर कुछ बोल रहा है, अंदर बोल रहा है भाई, अंदर है जिंदा, अंदर है नया, अंदर एक पैदा हुआ है, अंदर परमेश्वर के स्वरूप में है, समानता में है। हो अगर वो बलवंत नहीं है तो फिर तो, अगर शारीरिक है तो आराधना तब होगी, धन्यवाद तब करेंगे जब शरीर में पैसा है, धन है, दौलत है, सब अच्छा है। लेकिन जब सब ठीक नहीं है तो क्या नहीं निकलेगा? धन्यवाद। तो मसीह होने का मतलब हमने क्या करना है मेरे भाइयों बहनों? इस चीज को समझना है। क्या ही सौभाग्य है जो मसीह में है, वो नई सृष्टि है, उनके ऊपर दंड नहीं है। वो मसीह में हर दिन अंश अंश करके क्या होते जा रहे हैं? बदलते जा रहे। लिखा तुम्हारे मन के नए हो जाने से अब तुम्हारा चाल चलन भी हर दिन के अंश अंश कर कर बदलते जा रहे हैं। तो बदलने की प्रक्रिया इधर आ गई। हम पिछली बार ही बता था। हाँ जी बहन, इसके पीछे बैठ जाओ, देखो ठीक है। इसको घर में जाकर क्या भी बनाना, आप इसको थोड़ा इसमें समय बिताना मेरे प्यारे भाई, नोट्स बनाना, लिखना। ऐसे ही आप एक जंगली पेड़ बनाना अपनी कॉपी में, एक उत्तम जलपाई बनाना और बीच में बपतिस्मे का हौद बनाना। और ऐसे ही आपने समझना मैं मसीह में हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ। अब मेरे ऊपर दंड के है शैतान, तेरा मेरे ऊपर कोई हक नहीं है, मेरा बाप मेरी चिंता करता है। ऐसे कर कर हर रोज अपने आप को क्या करना है? प्रभु में बलवंत नहीं करेंगे, कुछ सोचना है हमें। क्या सोचना है? याद रखना है कि मैं इधर पाप के लिए मर चुका हूँ, संसार के लिए मर चुका हूँ, मैं मसीह के लिए जिंदा हूँ, मैं परमेश्वर के लिए जिंदा हूँ, मैं उसके लिए जीऊँगा, मैं प्रभु के लिए जीऊँगा। अब मैं पुराने मार्ग में नहीं जाऊँगा, अब मैं यीशु मसीह के पीछे चलूँगा। ये है मसीह जीवन, ये है मसीह होने का अर्थ। अगर इससे कम में कहीं हम हैं तो हमें खतरा है मेरे भाइयों। हमें मसीह में आना है। बच्चों ने भी समझना है, सबने, बुजुर्गों ने भी समझना है। मसीह में तब तक मेरा परमेश्वर से मेल नहीं है
जब तक मेरे अंदर नया जन्म का वो अनुभव नहीं आता है, मन का नया हो जाना, दिल का नया हो जाना। ओ हालेलुया, ये पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, और मेरा विवेक भी यही गवाही देगा, शुरू में मुझे पापी होने का एहसास कराएगा। और उस समय फिर यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आता है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, शुद्ध कर, और वो ये प्रक्रिया से गुजरता है, बपतिस्मा। जो विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसी का क्या होगा? उद्धार। और आगे दूसरी बात हमने देखी थी, मसीह वो है जो मसीह के पद चिन्हों पर चलता है, यानी कि प्रभु सच्चा चरवाहा है। हम सब ने क्या है, अगर एक आप विश्वासी है तो उसने अब किसके पीछे चलना है? यीशु के। उसके जीवन का अनुसरण करना है। वो आदर्श है, वो नमूना है, वो देकर गया नमूना। इसलिए हर किसी के पास नमूना है, हर किसी के पास क्या है? आदर्श है। कोई नहीं बोल सकता मैं भटक गया। कैसे भटक गया? ये है ना आपके पास। और प्रभु ने सच्चा चरवाहा तो देखो यीशु मसीह है, जो सबके लिए मरा, लेकिन धरती पे हमें भी चरवाहे भी तो दिए हैं ना। हमें क्या भी दिए? चरवाहे, जो हर दिन हमें क्या करें, क्योंकि हम देखो हम भेड़ की नाई हैं, और भेड़ का स्वभाव है भटकना। अगर आप चरवाहे के पीछे नहीं चलोगे तो भटक जाओगे भाई। आप संगति में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, बातों को इग्नोर कर रहे हो, तो भाई हमारा स्वभाव ही भटकने वाला है। हमारा स्वभाव ही क्या है? हम जंगली हैं। हम इधर सांटे गए हैं तो भी आज भी जंगली स्वभाव हमारे अंदर है। इसने एक एक दिन घटना है, तभी मसीह बढ़ेगा, तभी मसीह में बढ़ेंगे। उसके लिए संगति है, संगति आपस में बदलती है। लेकिन जो उसकी संगति में रहता है उसमें एक आत्मा हो जाता है। संगति बदलती जाती है, संगति बदलती है। प्रभु की संगति, पवित्र आत्मा की संगति। परमेश्वर ने हमें अपने पुत्र की संगति में बुलाया है। हम इधर बुलाए गए लोग हैं, हम स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए लोग हैं अगर आप मसीह में हैं। अब आप अपने जीवन को कैसे हम कैसे लापरवाही से बिता सकते हैं? बिता सकते हैं लापरवाही से? तो जो लापरवाही से बिता रहा है, पहली बात या तो इसी में है, और अगर इधर आया है तो उसको एहसास नहीं है कि मैं कहाँ आया। वो शायद सोई हुई दशा में है। पैदा तो हो गया, कुछ बच्चे क्या हर समय हैं। तो इस करके हर एक ने अगर मसीह में है तो बढ़ना जरूरी है। बढ़ना, अगर बढ़ नहीं रहे, जैसे यीशु को प्रभु कर ग्रहण किया, लिखा वैसे ही उसमें बढ़ना है, चलना है और दृढ़ होना है। हमारी जड़ें मजबूत होना, इसमें से खाना है, उसकी संगति करनी है, उसकी उपस्थिति में बैठना सीखना है, उसके वचन को खाना सीखना है, उसमें आनंदित होना सीखना है, उसकी आराधना करना है, उसका धन्यवाद करना है, बड़ाई करना है, प्रभु से हर दिन बातें करना है, प्रभु के साथ रहना है। अगर प्रभु के साथ रहेंगे तभी हम बढ़ेंगे, तभी उद्धार पाते जा रहे हैं, तभी उद्धार पाएंगे भी जब यीशु आएगा। तो इस चीज को हमने अच्छे से क्या करना है, समझना है। और तीसरी बात हम उसमें सीखे थे, मसीह होने का मतलब क्या है, आप निकाल ले। हमने पढ़ा नहीं था, मैंने वैसे बताया था। यूहन्ना 15 अध्याय, यूहन्ना 15 अध्याय 1। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, हाँ उसे वह काट डालता है। हाँ, इधर देखना। अब बस अभी हम खत्म करेंगे, 10 मिनट हो रहे हैं, ध्यान से समझना। मसीह होने का मतलब क्या है? जो दाखलता की डाली है। पहले डाली कौन सी थी? जंगली थी, जंगली स्वभाव था, और जंगली जलाने के लिए होती है। जंगली पेड़ हो, उसमें कांटे ही होते हैं, कड़वे फल होते हैं, और उसका क्या, उसका अंत क्या होता है? जलाया जाना है। परंतु अभी उत्तम में साटे गए, जिसके ऊपर दंड नहीं है। हम ऐसी जगह में आए हैं
जहाँ कोई दंड नहीं है, जहाँ परमेश्वर का राज्य है, जहाँ मौत राज्य नहीं करती, जहाँ शैतान राज्य नहीं करता, जहाँ मुझे मृत्यु डराती नहीं है, मेरा प्रभु की संगति है। वो अपनी भेड़ों को चरा रहा है, वो मुझे हर दिन सुखदाई जल के झरने के पास ले जाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है। वो मेरा चंगा करने वाला, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा सहायक है, वो मेरा महायाजक है। ओ हालेलुया। मतलब उस चीज़ को हमने क्या करना होगा, समझना। कौन है मसीही? जो यीशु मसीह की या सच दाखलता की क्या है, डाली है। तो मसीह होने का मतलब क्या है? जो दाखलता की डाली है, जो उसमें सटा हुआ है, वो है मसीह। और चौथी बात इसी में पढ़े आगे। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हाँ, तो आगे चौथी बात हम देख रहे थे, मसीह में होने का अर्थ क्या है? फलना, फलवंत जीवन है, फलने वाला जीवन है। अगर हम फलते नहीं, मान लो मसीह में भी हम आ गए हैं, यीशु मसीह के पीछे भी हैं, बपतिस्मा भी ले लिया, मसीह में भी अगर हम हैं, लेकिन अगर क्या नहीं कर रहे, फल नहीं ला रहे, तो इसका मतलब है मसीह में आगे तो प्रभु हमसे क्या चाहता है? फल चाहता है। लिखा है 2 वचन से पढ़े शुरू से। जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, आप समझना, नहीं फलती, उसे वह काट डालेगा। इधर से फिर कट जाएगा वो, और जो इधर से कट गया उसकी जगह कहाँ है? उसका अनंत काल कहाँ है? आग है उसका। इसलिए चाहे जान चली जाए, हे प्रभु मुझे तुझसे अलग नहीं होना प्रभु, विश्वास में ही मरूंगा प्रभु, मैं तुझ में ही मरूंगा प्रभु। लिखा है जो मसीह में मरते हैं वे धन्य हैं। चाहे मुझे प्रभु अब मेरी जान प्यारी नहीं है, मुझे यह संबंध प्यारा है प्रभु, इस संबंध को नहीं टूटने दूंगा। चाहे मेरा सब कुछ चला जाए प्रभु, चाहे मेरा प्राण जाए प्रभु, लेकिन ये संबंध टूटेगा नहीं। इतना गहरा है। आगे। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। अब आपने समझना, जो फलने वाली है, यानी कि इधर आई ही वो है जो फलने वाली है, तो अब इसको छांटाई करेगा। इधर छटाई का मतलब है अभी भी इसमें से आया है ना, ये इसमें से आने के कारण इसमें अभी भी क्या है, कुछ ऐसी डालियां हैं इसके अंदर, ऐसी बातें हैं या ऐसी आदतें हैं जो इसको फलने नहीं देंगी, जो इसको इधर बढ़ने नहीं देंगी। इस करके इधर आने के बाद क्या करता है? छंटाई करता है। और आपको मालूम है जब डाली की छंटाई होती है तो आनंद आता है? डाली को आनंद होता है? दर्द होता है, पीड़ा होती है। तो जब प्रभु छंटाई करता है तो क्या होता है? दर्द होता है भाई। लेकिन ये दर्द क्यों हो रहा है? प्रभु चाह रहा है कि हम क्या हों? और फलें। प्रभु हमसे प्यार का व्यवहार कर रहा है, भले ही अभी हम जानते नहीं है इसको, लेकिन प्रभु हमारी भलाई के लिए कर रहा है। शायद ये दर्द प्रभु मेरी भलाई के लिए है, शायद ये दर्द प्रभु मेरे स्वभाव को निकालने के लिए है, शायद प्रभु ये बातें, यानी कि लिखा जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए, उनके लिए, सबके लिए नहीं, जो लोग परमेश्वर से, उनके लिए सब बातें मिलकर, सब बातों में सब कुछ आ गया। चाहे कितना भी नुकसान हो गया शरीर में, परिवार में, धन में, दौलत में, घर में, कुछ ना भी कुछ हो गया, लेकिन ये भलाई में कन्वर्ट हो रहा है। भलाई में क्या कन्वर्ट हो रहा है? छटाई हो रही है। और मुझे प्रभु इस लायक बना रहा है कि मैं प्रभु में फलूं, मैं प्रभु में बढ़ूं, मेरी जड़ें प्रभु में हों, मसीह मुझ में बढ़े,
तो इसलिए हमारे जीवन, इधर आने के बाद आपने ये नहीं समझना इधर आगे तो अब तो दुख नहीं आएगा, तकलीफ नहीं आएगा, आंसू नहीं आएगा, विरोध नहीं आएगा, ना, ऐसा नहीं है। क्योंकि कई सोचते हैं और जब तक मसीह में नहीं है ना तब तक तो भाई साहब दुख हैं, तकलीफ हैं, इसलिए बहुत सारे बोलते हैं अरे बपतिस्मा ले लो, इधर आ जाओ, कोई समस्या नहीं आएगी। ये झूठ है। यीशु मसीह के पीछे चलने के कारण आपके जीवन में क्या आती हैं? समस्या आती हैं। घर के लोग भी बोलते हैं ईसाई बन गए, पड़ोसी बोलते हैं यार इसने क्या कर दिया, संसार बोलेगा ये हमारी रीति पर क्यों नहीं चलता है, ये हमारी तरह क्यों नहीं दिखता भी है, ये हमारे भाई आप जो संसार अपनों से प्रीति रखा, अगर आप संसार के नहीं हो वो बोलेगा ये हमारा नहीं है, ये हमारा इसको निकाल लो इधर से। तो भाई अगर यीशु मसीह के साथ लिखा है, अगर हरे पेड़ के साथ ये किया भाई तुम्हारे सुखों के साथ क्या कुछ नहीं करेगा संसार। यीशु ने पहले कहा संसार में तुम्हें कष्ट होगा, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु चिंता क्यों करते हो भाई, मैंने संसार को क्या कर लिया, जीत लिया। मतलब रोने की बात नहीं है जब संसार दुख दे, रोने का विषय नहीं है जब संसार हमें त्यागे, विरोध करे, बल्कि आनंदित होने का विषय। लिखा है जब लोग मेरे कारण, किसके कारण, हमारे अपने कर्मों के कारण नहीं, हमारे अपने करतूतों के कारण नहीं। कोई पड़ोसी अगर हमसे नफरत कर रहा है तो मेरी चाल चलन के कारण नहीं, मेरे व्यवहारों से। लिखा है अगर तुमने बुरा काम कर कर गुस्से खाए तो उसमें कौन सी बड़ाई है, आपने गलत काम कर कर निंदा बदनामी सही, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लिखा है तुमने भलाई के कारण, मेरे कारण अगर दुख उठाते हो तो परमेश्वर को ये भाता है और तुम्हें वो आदर्श देकर गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ये है मसीह जी, इसमें हमने बढ़ना है। तो अभी हम देख रहे थे, अभी हमारा समय थोड़ा है, अभी जो इधर विषय सीखना वो हमने सीखना है मसीह में एक फल के बिना जीवन है, एक फल रहित और फल सहित। मैं मसीह में, मैं प्रभु के लिए फलने वाला हूं या मैं फल रहित हूं। अब ये चीज को हमने क्या करना है, समझना। फल कई प्रकार के हैं, इसके विषय में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, सीखेंगे। फल क्या भी है, धन्यवाद स्तुति रूपी बलिदान भी हम देखेंगे, उसमें कई प्रकार का फल है। तो इसका पहले आप 15 का हमने 2 से लेकर, और सिस्टर जी आप एक बार 8 तक पढ़ लीजिए। 2 से 3 से, हाँ जहाँ 3 से आपने छोड़ा है। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। नहीं, एक आप बीच में छोड़ देते। यदि डाली बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। अब देखो अब प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, देखो बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। तो शैतान नहीं चाहेगा कि आप इसमें आ जाएं। देखना इधर, अभी आप इधर देखो, शैतान चाहेगा आप संसार में ही रहें, बस इधर रहकर यीशु मसीह को मान लो। बहुत सारे बोलते हैं हाँ यीशु मसीह को तो मानता हूं मैं। अरे भाई ऐसे यीशु मसीह को मानने का फायदा क्या। ठीक है चलो दुनिया के तौर पर थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो तो दयालु है और सब पर, भले पर बुरे पर सब पर अपनी वर्षा करता है, सब पर अपने सूरज को क्या करता है, उदय करता है। उसने सबके उसने उनको भी भलाइयाँ दिखाई, उनको भी चंगा किया और उनके भी भूत प्रेत निकाले। उसको मालूम था जो मुझे यही क्या करेंगे, पत्थर उठाकर मुझे मारेंगे, तो सबके साथ उसने क्या करी है, भलाई। शत्रुओं से भी प्यार करता है वो। परंतु अगर मैंने चंगाई पाई तो उसका मतलब ये नहीं है मेरा उद्धार हो गया। तो इस करके प्रभु अभी क्या कह रहा है, कह रहा है तुम मुझ में बने रहो। तो अब एक विश्वासी क्या है, जो मसीह में बना रहता है। पहली बात तो जो हमने क्या देखा, मसीह होने का मतलब क्या है, जो मसीह की या दाखलता की डाली है। डाली ही नहीं है, मसीह जीवन वो है जो उसमें बना रहता है। यही सिर्फ नहीं है, मसीह जीवन का अर्थ है कि अब क्या करना है, फलना है।
क्या होना है? फलना है। आगे पढ़िए। तुम मुझ में बने रहो हाँ। और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। अगर मसीह में बने नहीं रहेंगे, उसके प्यार में, उसकी संगति में, उसके वचन में, और उसका वचन हम में अगर बना नहीं रहेगा, यानी कि हम ऐसी दशा में हैं मसीह जीवन होने में, यानी कि हम इधर सांटे तो जरूर गए हैं, लेकिन अगर हम चाहे तो मसीह से बाहर आ सकते हैं, मसीह में बने नहीं रह सके। या जो वचन हमारे अंदर बोया गया ने से लिखा है, जो तुम्हारे जो वचन तुम्हें बोया गया है उसको क्या होना है? बढ़ना है। तो ऐसा भी संभावना है जब हम मसीह में हैं, हम निष्फल जीवन जी रहे हों, हम मसीह में बने हुए ना हों, मसीह हम में बना हुआ नहीं है और हम मसीह में नहीं है। नाम के वास्ते लेवल तो है कि बपतिस्मा लिया है, नाम के वास्ते लेवल तो। इधर देखे भाई जी, सब जी इधर देखें थोड़े। अगर आप मसीह में नहीं हैं, मौत आपका इंतजार कर रही है। मौत का मतलब हर एक इंसान बेचारा कोई नहीं है, सब पापी हैं, परमेश्वर के शत्रु हैं, क्रोध की संतान है, और दिन रात वही कर रहे हैं जो उसको दुख पहुंचाता है। उसको अच्छा कब लगेगा? जब आप उस पर विश्वास करेंगे, जब आप यीशु के पास आकर अपने पापों को मानकर, अपने यीशु को पहचान कर उसे अपना उद्धार करता मानेंगे। लिखा स्वर्ग आनंद मनाता है जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है। अगर आपने अभी तक उद्धार नहीं पाया है तो परमेश्वर हमारे किसी बलिदान से निश्चय है कि हम करते हैं, प्रभु के प्यार को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, हम भावना दिखाते हैं, प्रभु को हम देते हैं कुछ, परंतु आपने इस चीज़ को, वो सब व्यर्थ है अगर आप मसीह में, अगर असली जो काम करने का था वो नहीं किया, अपना जीवन दिया नहीं है अगर अभी तक। अगर आपका यीशु स्वामी नहीं है, अगर आपका यीशु चरवाहा नहीं है, अगर आपका यीशु उद्धार करता नहीं, अगर आप मसीह में नहीं हैं और उसमें बने हुए नहीं हैं, तो उद्धार पाने वालों के लिए भी आज का वचन है, उद्धार पाए हुओं के लिए भी आज का वचन है। अब मेरा और आपका कर्तव्य है जो इसमें आए हैं, हमने मसीह में बने रहना है। मसीह में से निकालने के लिए हमें संसार पूरा जोर लगाएगा, मसीह में से निकालने के लिए शैतान पूरा जोर लगाएगा, हमारे सामने काम लेकर आएगा, हमारे सामने बिजनेस लेकर आएगा, हमारे सामने व्यापार लेकर आएगा, रिश्तेदारियां आएंगी, बहुत बातें आएंगी, परंतु अगर आपकी प्राथमिकताएं, इसलिए पहले प्राथमिकताएं संसार की बातें थी, शरीर की बातें थी, रोटी कपड़ा और मकान के लिए वो थी प्राथमिकताएं, लेकिन अब प्राथमिकता क्या है? परमेश्वर के साथ मेरा संबंध। नौकरी छूट जाए तो छूट जाए, मेरा प्रभु ना छूटे, क्योंकि अगर मेरा प्रभु मेरे साथ है तो नौकरी और मिल जाएगी। तो मेरी चिंता करता है। आपको अगर प्रभु से बढ़कर, इस संबंध से बढ़कर अगर नौकरी की चिंता आ गई, अगर रोटी की चिंता आ गई, आत्मा से बढ़कर शरीर की चिंता आ गई, प्रभु के संबंध से बढ़कर संसार की चिंता आ गई, तो ये क्या है? घातक होने वाला है। क्या होने वाला है? इसलिए प्राथमिकता किसको देनी होगी? आत्मा, अपने असली जीवन को, इस छिलके को नहीं। ये छिलका है, शरीर छिलका है, केले का छिलका है, इसको सजा लो खूब रगड़ रगड़ के। आत्मा महलों में मैल, इसमें क्या लगा हुआ है? मैल लगा हुआ है। कितने रोग हैं, यीशु उसका इलाज है, क्रूस पर उसके लिए इलाज है। कब? सबसे पहले जब आपको अपनी बीमारी का एहसास हो, अपने पापी होने का एहसास हो, और इधर जिसको एहसास आया है वो ही इधर आए हैं, और उनको हर समय क्या रहता है? प्रभु मैं किस दलदल में था, प्रभु मैं किस गड्ढे में था, प्रभु तूने मुझे कीचड़ से उठाया। वो हर समय धन्यवादित रहता है, हर समय वो प्रभु की स्तुति करता है, हर समय अपने संबंध को प्राथमिकता देता है। वो है असली संबंध। प्रभु मैं तेरे साथ अपने संबंध को टूटने नहीं दूंगा।
मुझे विश्वास है हे परमेश्वर, तूने अपना इकलौता पुत्र भी मेरे लिए अगर रख नहीं छोड़ा तो प्रभु मुझे सब कुछ दे सकता है। मुझे चंगाई तू दे सकता है, मुझे खाने के लिए तू दे सकता है, मुझे पहनने के लिए तू दे सकता है, मुझे काम तू दे सकता है, मुझे अच्छे और मित्र तू दे सकता है। एक छोड़कर चला गया, एक नौकरी चली गई, एक काम चला गया तो कोई बात नहीं, प्रभु सब नया करेगा, प्रभु मुझे इससे बढ़कर देगा। अगर ऐसी भावना ना हो, ऐसी सोच ना हो, और ये कब आती है? नई सोच में होती है बातें। उस जो नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति है ना, उसमें है वो बातें। तो इस करके उसने बढ़ना है मेरे भाइयों, हमें मसीह में बढ़ना हो। मसीह जीवन का अर्थ हम अगली बार देखेंगे। अब फल कई प्रकार का है, ठीक है ना, फल के बारे में हम देखेंगे। तो 8 तक पढ़ लिया बहन जी? हाँ। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते भाई जी। यदि कोई मुझ में बना न रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है। मुझ में बने रहने का मतलब क्या? उसके प्रेम में बने रहना, उसके वचन में बने रहना, उसकी संगति में बने रहना, और उसकी कलीसिया में बने रहना। मसीह में कैसे बने रहेंगे आप जब कलीसिया में बने हुए हैं, जब आप वचन में बने हुए हैं और वचन आप में बना हुआ है, और जब आप प्रभु के प्रेम में बने हुए हैं। अगर ये चीज़ें हट गई तो आप मसीह में आत्मिक तौर पर संबंध टूट गया, सूखना शुरू हो जाएगा। जीवन, आत्मिक जीवन सूखना क्या हो जाएगा? इसलिए प्रभु का वचन कहता है तूने पहला सा प्यार क्या कर दिया, छोड़। तो सबसे पहला जगह किसको? प्रभु को, काम को नहीं। हाँ, काम करते हैं, काम करने के लिए प्रभु मना थोड़ा कह रहा है, लेकिन प्रभु कह रहा है बेटा 6 दिन में ही 7वें दिन का भी दूंगा। इस करके हमने अपने जीवन में अनुशासन लाना है, हमने संबंध को कीमती समझना है। मसीह होने का सौभाग्य दुनिया में सबसे ऊंचा सौभाग्य है। आगे पढ़िए 8 तक। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं, और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो, यदि तुम मुझ में बने रहो, और मेरा वचन तुम में बना रहे, और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो, जो चाहे मांगो, और वह तुम्हारे लिए, और वो तुम्हारे लिए हो जाए। कब मांगने से मिलेगा सब कुछ? जब आप मसीह में बने हैं। आज हमें मिलता क्यों नहीं है? क्योंकि हम मसीह में नहीं है, और वो चीजें मांग रहे हैं जो हमारे नुकसान कर सकती हैं। क्योंकि अगर प्रभु हमारी मनोकामना पूरी करे तो हम तो कभी क्या नहीं होंगे। ठीक है ना? तो मुझे भी और आपको भी अब जो करने वाला काम है, प्रभु क्या कह रहा है? तुम मुझ में बने रहो। हाँ, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। देखो, परमेश्वर की महिमा इसी से होगी कि हम क्या लाएं? थोड़ा फल नहीं, बहुत सा फल लाएं। तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। तो हम प्रभु के चेले कब ठहरेंगे? जब बहुत सा फल लाएं। देखो, इधर 3 प्रकार का फल भी है। एक 30 गुना अच्छी जमीन है, ये अच्छी जमीन में भी 3 प्रकार का फल आया। 30 गुना है, 60 गुना है, 100 गुना है। ठीक है? तो अब है फलने वाली डाल। हम इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे अगली बार, और हम कुछ बातों को सीखेंगे। मसीह में होने का अर्थ अब प्रभु मुझे समझ में आया। ओहो, ये है मसीह में होने का अर्थ। मसीह में होने का अर्थ ये नहीं था कि मैंने बपतिस्मा ले लिया। मसीह में होने का अर्थ ये नहीं था कि मैंने संगति में आ गया, या एक समय बस सप्ताह को संडे में आराधना, संगति, प्रार्थना कर ली ना। ये हर समय संबंध है, ये परमेश्वर के साथ संबंध है। और ये जो डालियां परमेश्वर में हैं, उन डालियों के साथ भी संबंध है। अगर कोई कहे मेरा प्रभु से संबंध है, लेकिन अगर साथ वाले से क्या ना हो, विश्वासी में आपस में क्या ना हो,
क्योंकि बहुत सारे आज क्या है, ऐसे समय में हम आए हैं, आज डाली से कोई दूर दूर तक सरोकार, और कह रहे हैं हमारा प्रभु से सीधा संबंध है। हमारी इस अंगूठे का सीधा सिर से संबंध है ना, अंगूठे से, दूसरे अंगों से। हमारी कितनी हड्डियां हैं, इसका अंग दूसरे के साथ जुड़ते तब सिर से जुड़े हुए। ऐसे कर कर हम क्या हैं, मसीह की डालियां हैं, सब मसीह की देह के अंग हैं। हमें आपस में भी क्या रहना है, जुड़ना है, मसीह में भी बने रहना है, संगति में भी बने रहना है। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु आज के वचन के लिए। प्रभु हर एक को, हम सब को मसीह जीवन को समझने के लिए सहायता करें, पवित्र आत्मा मदद करे प्रभु। अब हमारा एक ही लक्ष्य हो प्रभु कि हम आप में बने रहें और बहुत सा फल लाएं प्रभु, आपके स्वभाव में बढ़े प्रभु, और आपकी महिमा के लिए जिएं। जो भी करें आपकी महिमा के लिए करें, चाहे नौकरी पर हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे कहीं भी हो प्रभु, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो और हम आपके लिए फलने वाले हों प्रभु। हम उस सामरी स्त्री के समान हो जो आत्माओं को जीत कर आपकी ओर लेकर आई प्रभु। और प्रभु बहुत सा फल हमारे जीवनों में, इन आने वाले दिनों में इस फल के विषय में हमें सीखने के लिए मदद करना प्रभु। धन्यवाद करते हैं, आज अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें किया, हम सबको इकट्ठा किया, इसके लिए पिता हम सारा आदर आपको देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। सबको जय मसीह की।